करहल में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव। रविवार को करहल के सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को भाजपा सरकार ने बर्बाद किया है, न ही प्राइमरी स्कूल में बच्चों की ड्रेसें मिल रही है और न ही खाना मिल पा रहा है। सरकार स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रही है। सरकारी की तुलना में प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस इलाके में सारस सबसे अधिक है। सपा सरकार में सारस मित्र बनाए थे। सारस को संरक्षित करने के लिए रिसर्च सेंटर भी खोले जा रहे थे, सरकार वो भी नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा सरकार चिड़ियों, पक्षियों और पेड़ों की भी दुश्मन है। सरकार गाय की दुश्मन और सांडों की मित्र है। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। आने वाले समय में आम जनता कपड़े भी नहीं पहन पाएगी। उन्होंने सरकार पर घोटाले आरोप लगाते हुए कहा कि अगर घोटाला देखना हो तो जिला पंचायत का काम देख लो। उन्होंने पत्रकारों से कहा अगर आपने सच्चाई दिखा दी तो आप भी जेल चले जाओगे। सर का बहुत मोहित की रिपोर्ट। मैं चाहूंगी एक और बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जब तक सर अपनी सीट पर ना पहुंच जाएं, तब तक तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। एक और बार जोरदार तालियां हो जाएं। हम सभी आपका बहुत ज्यादा स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी इतनी ग्रेट लेजेंडरी पर्सनालिटी हम सभी के बीच है। ये बहुत ज्यादा उत्साह की बात है। हम सभी के बीच सारे बच्चे हर्षोल्लास से भरे हुए हैं आज, और आज का ये दिन बहुत ज्यादा एनकरेज करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में आएगी तो ये जाहिर सी बात है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। आई वेलकम अखिलेश यादव विद ऑल माय आई वेलकम ऑल दी गेस्ट इंक्लूडिंग माननीय धर्मेंद्र जी, जो कि फॉर्मर एमपी रह चुके हैं। तो हमारी खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। और मैं वेलकम करूंगी द वेरी डिवाइन पर्सनालिटी ब्रदर विंसेंट फिलिप का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे आज का दिन यादगार होने वाला है। जिसे कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, तो आज लगता है वही दिन आ चुका है। सर ने क्या नहीं किया है करहल के लिए, सैफई के लिए। सर ने यहाँ की शिक्षा के विकास के लिए इतना कुछ किया है, और वो सर ही हैं जिनके कारण आज ये मंच है और जिनके कारण तालियां हो जाएं। मैं चाहूंगी कि सभी दर्शक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है यहाँ पर। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे सर को गुलाब दे रहे हैं। ये हमारा प्यार नहीं है तो और क्या है, और ये सर का प्यार नहीं है तो क्या है, जो उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और सर यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर अगेन। और हम जितना आपको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपका यहाँ आना हमारे लिए अब एक अलग ही गौरव की बात है कि आप जैसी इतनी बड़ी पर्सनालिटी अब मैं चाहूंगी के पीछे का मैं राज सुन सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं। पिछली बार मैंने 11 रुपए का प्रसाद चाहा था तो मैंने 11 रुपए 3, 2, 1 की परंपरागत कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने का फैसला। आप सभी सम्मानित ऑडियंस से मेरा निवेदन है कि अपने स्थानों पर खड़े होकर हाथ जोड़कर दीप प्रज्वलन की परंपरा में सहयोग करें। एक बार आप सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर और हमारी दीप प्रज्वलन की परंपरा में सहयोग कीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ लें। थोड़ा आगे बढ़ा लो यार। हमारे नेताजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देखना चाहिए कि आप कितना प्रेम करते हैं हमारे नेताजी से। आवाज सुनाई नहीं दे रही। इधर देखना जरा। राम का चुनाव के लिए बुलाना चाहूंगी हमारा वंदना गुरु। So please let's welcome them with a huge round of applause. देखिए ये बहुत फिलोसॉफिकल बात है। किसको सुख
और किसको आराम। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा से लोग अपना जीवन बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं। जितना अच्छा हम शिक्षा दे सकेंगे समाज को, देश को, प्रदेश को, उतना ही हमारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। भविष्य में हमें शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कर सके उतना करना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने और ख़ासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे, नेताजी भी यही कहते थे कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आज गरीब को शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद कर दी इन्होंने। न खाना मिल रहा है, न ड्रेस मिल रही है, न जूते हैं, न मोजे हैं, न स्वेटर है। और जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही सरकार नहीं दे पा रही। प्राइवेट में तो बेहतर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिटी हमारी सरकार की है वो अच्छी नहीं है। तो सोचिए समाज में क्या कंपटीशन होगा। एक तरफ तो अच्छी पढ़ाई, एक तरफ खराब पढ़ाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा गया जहां आप जाते हैं उसका ही काल चक्र उल्टा चलने लगता है। चाहे अरे कहीं नहीं चल रहा। सारस तो एक छोटा उदाहरण है। जब सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये इलाका वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सारस हैं। और मुझे याद है समाजवादी सरकार में न केवल सारस मित्र बनाए गए थे, बल्कि सारस को संरक्षण करने के लिए संस्थान और रिसर्च सेंटर बन रहा था, वो भी सरकार ने नहीं बनाया। आखिरकार सरकार विरोधी पार्टी की तो दुश्मन हो सकती है, चिड़ियों की, पंछियों की, पेड़ों की दुश्मन है सरकार। ये सरकार तो पेड़ों पक्षियों की दुश्मन है, गाय की दुश्मन है सरकार, सांड की मित्र है सरकार। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी। महंगाई तो ऐसी है कि आने वाले समय में आप लोग कपड़े नहीं पहन पाओगे और खाने को नहीं मिलेगा। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा मिल जाएगा, सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव लगता है आपको ये निष्पक्ष कराएंगे? किसने? तुम भी सच्चाई मत दिखाना। सच्चाई अगर दिखा दी तो तुम भी जल्द चले जाओगे। अध्यक्ष जी, और घोटाला अगर देखना है, आप जिला पंचायत का काम देख लो। अगर सबसे ज़्यादा घोटाला देखना है, जिला पंचायत का कोई काम देख लो। इनके विधायक ठोकर मार रहे हैं सड़क पे तो डामर गिर रहा है उधर जाकर के। इनके विधायक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ईंटें देख रहे हैं, वो बर्बाद हैं। तो जो सरकार 6 साल से रही है